सातवीं क्लास। आज हम समीकरण हल करना सीखेंगे। 4.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए। एक पार्ट देखो, x माइनस 1 बराबर 0 है। समीकरण हल करने का मतलब होता है कि जो उसमें जो चर है उसका मान निकालना है, और चर का मान निकालने के लिए उसमें जो चर है उसके साथ जो है आपने उसको हटाने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ -1 है, आपने -1 को कैसे हटाना है? अगर -1 में अब 1 जोड़ दे तो x रह जाएगा ना अकेला। तो वो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में हमें वो एक्शन लेना होता है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ x माइनस 1 है बराबर 0, तो आपने क्या करना है, -1 है तो आपने दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, यहाँ भी 1 जोड़ दो और यहाँ भी 1 जोड़। तो यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा, x अकेला बच गया, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ गया, तो ये हल हो गया x बराबर 1। तो इस तरह बच्चों आपने समीकरण को हल करना है। तो ध्यान रहे, समीकरण हल करने का मतलब होता है आपने जो इसमें चर है उसका मान निकालना है कि x किसके बराबर है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, यहाँ क्या है, x प्लस 1 है। x का मान निकालना है, जो x के साथ है उसको हटाने की कोशिश करनी है। तो वो कब हटेगा, अगर प्लस है तो माइनस होकर के, माइनस है तो प्लस कर देंगे, जोड़ है तो घटा कर देंगे, घटा है तो जमा कर देंगे, गुणा है तो भाग कर देंगे, भाग है तो गुणा कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ x प्लस 1 है, दोनों तरफ 1 घटाने पर, यानी कि जो आपने एक्शन लेना है वो दोनों तरफ लेना है, दोनों पक्षों में लेना है, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी। तो x प्लस 1 ये आपको दिया हुआ है, ऐसे कैसे आपने क्या करना है, दोनों तरफ 1 घटा दो। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, क्या बच गया, x बच गया, और 0 में से अगर हम 1 घटाएंगे क्या आएगा, -1। तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। यह x का मान कितना आ गया, x बराबर 1 आ गया। अब देखिए बच्चों सी क्वेश्चन, सी में x के साथ क्या है, -1 है। तो यहाँ -1 कैसे जाएगा, +1 कर देंगे अगर हम। तो दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, बात ध्यान दें, माइनस है तो प्लस कर देना, -1 पहले आप यूं का यूं लिख लो एक बारी। अब इसमें एक दोनों तरफ जोड़ना है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, क्या बच गया, x बच गया। आप इसे ऐसे काट भी सकते हो, ऐसे काट भी सकते हो। तो कितना बच गया, 5 में 1 जोड़ा 6, तो क्या हल आ गया, x बराबर 6। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या है, 6 प्लस 6 है, x के साथ क्या है, +6 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 6 घटाने पर x प्लस 6 और 2, दोनों तरफ 6 घटा देंगे हम। पहले जो समीकरण है यूं का यूं लिख दो, तो 6 माइनस 6 0 आ गया, क्या बच गया, x बच गया ना, x। और 2 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4। यहाँ आपको बच्चों पूर्णांकों की जोड़ घटा भी ध्यान रखनी है, जो कि हमने सीखी है समीकरण में कैसे घटाते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, y -4 है, y -4, तो क्या करेंगे, -4 है तो +4 कर देंगे, तो 4 दोनों तरफ जोड़ दें, y -4 और -7 है, दोनों तरफ 4 जोड़ दें, तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, अकेला y बचेगा। और -7 + 4 क्या होता है, -3। तो इस तरह बच्चों आपको y का मान निकालना है, समीकरण हल करना है। अब देखिए यहाँ y -4 है तो फिर जोड़ दो, माइनस है तो जोड़ दो, 4 जोड़ने पर दोनों तरफ, ये बात आपने जरूर लिखनी है। y -4 बराबर 4 है, 4 दोनों तरफ जोड़ दो, तो 4 - 4 y अकेला बच गया, और इधर 4 + 4 है, क्या होता है, 8 होता है। हाँ जी, इस इधर 4 घटाने पर
दोनों तरफ 4 घटाने पर y प्लस 4 बराबर 4 है, दोनों तरफ 4 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इधर भी 4 माइनस 4 0 होता है, तो y बराबर 0 हो जाएगा। अब h पार्ट देखो, यहाँ प्लस 4 है तो फिर y दोनों तरफ 4 घटाने पर, दोनों तरफ 4 घटाने पर y प्लस 4 बराबर माइनस 4 है ना, दोनों तरफ 4 घटा दो तो 4 माइनस 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस के, y बराबर हो गया माइनस के 8। तो इस तरह बच्चों आपने समीकरण हल करने हैं। दूसरा प्रश्न, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए गए चरण को बताइए और फिर समीकरण हल कीजिए। वैसे हमने पिछले प्रश्न में भी हमने जो चरण इसको अलग करने का है वो हमने बताया। पृथक करने का मतलब कि जैसे पहले क्या था, x माइनस 1 बराबर 0 था, तो हमने क्या लिया, यहाँ हमने माइनस 1 है तो हमने दोनों तरफ क्या लिया था, प्लस 1 लिया था, तो बोला ना हमने दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो ये बात आपको कहनी है यहाँ। तो आप बताइए, देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब प्लस होता है तो हम दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। जो x के साथ अगर कुछ जुड़ रहा है तो हम माइनस कर देते हैं, और माइनस हो रहा है तो हम जोड़ देते हैं। हम नया स्टेप क्या लेते हैं, ये लेते हैं, पहले ये है, और इसी तरह अब गुणा हो रहा है अगर कोई तो हम भाग कर देंगे, और भाग हो रहा होगा तो हम गुणा कर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बराबर के इधर है, अगर प्लस है चर के साथ तो हम माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, गुणा है तो भाग कर देंगे, और भाग है तो गुणा कर दोगे। ये स्टेप आपको याद रखने हैं। अभी थोड़े पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें जमा था तो हमने घटा लिया था, घटा था तो हमने जमा लिया था। अब गुणा है तो हम भाग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 3 जो है एल के साथ गुणा हो रहा है, चर के साथ 3 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। चर से पृथक करने के लिए यहाँ गुणा हो रहा है, तो हम अगर गुणा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे, जो चर के साथ गुणा हो रहा है। 3 गुणा हो रहा है, हम क्या करेंगे, 3 से भाग देने पर। दोनों तरफ, ये बात नहीं भूलनी है। समीकरण में ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो काम करना है दोनों तरफ। 3l बटा 3 भाग कर दिया, इधर हमने 42 को भी 3 से भाग कर दिया। तो देखो अगर गुणा हो रहा है तो आपने क्या करना है, भाग। तो अकेला पृथक हो गया ना l, तो 14 तिया 42, तो l का मान कितना आ गया, 14 आ गया। तो बच्चों इस तरह आपने गुणा अगर चर के साथ है तो आपने हल करना है। अब यहाँ देखो b बटे 2 है दूसरे भाग में, बटे 2 का मतलब भाग हो रहा है, बटा 2 मतलब भाग हो रहा है। भाग हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे, जो चर के साथ भाग हो रहा है। b हमारा चर है, चर के साथ क्या भाग हो रहा है, 2 भाग हो रहा है। 2 भाग करेंगे तो ये पृथक कर देगा चर को, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, b बटे 2, सॉरी भाग है तो गुणा करने पर, एकदम गलत था, गुणा करने पर। भाग है तो गुणा करने पर, गुणा 2, 6 को भी गुणा 2, तो 2 से 2, 2 एकम 2, 1 हो गया, तो अकेला बच गया b। इधर क्या है, 6 दूनी 12, तो ये आ गया b का मान। अब यहाँ भी 7 भाग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। p बटे 7 बराबर 4 है, यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे। 7 एकम 7, तो क्या बच जाएगा, p बच जाएगा। तो p का मान क्या आ गया, 28। और अब बताओ x के साथ 4 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। गुणा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो किससे भाग करेंगे, 4 से, जो चर के साथ हो रहा है। चर के साथ यहाँ गुणा हो रहा है, 4 से यहाँ भाग करेंगे। 4x को 4 से भाग करेंगे, 25 को भी 4 से भाग करेंगे। 4 से 4 कट,
x बराबर 25/4 आएगा, क्योंकि 4 25 को पूरा पूरा भाग नहीं करता है, तो 25/4 ही आएगा। यही हमारा हल है। x का मान क्या आएगा? 25/4। तो इस तरह बच्चों आपने समीकरणों को हल करना है। अब देखिए इसका ई पार्ट। अब फिर देखिए ई पार्ट, y के साथ 8 गुणा हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 8 से भाग करने पर 8y/8 36/8। तो y आ गया 8, 36 जाता है भाग, ये 2 और 9 चौक 36, 9/2। ये y का मान आ जाएगा। अब यहाँ 3 z है, ये z चर है, तो 3 से भाग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करने पर z/3 बराबर 5/4 है, तो 3 से गुणा करने पर, तो 3 से 3 भाग हो जाएगा, z बचेगा, इधर 5 दिए 15/4 ये आएगा। हाँ जी, a यहाँ 5 भाग हो रहा है, तो 5 से गुणा करने पर a/5 को 5 से गुणा करेंगे और 7/15 को भी 5 से गुणा करेंगे। 5 से 5 कट गया, a आ गया, चर अकेला हो गया 3, तो 7/3 ये समीकरण है। अब यहाँ 20 t के साथ, t चर है और t के साथ 20 गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 20 से भाग देने पर 20t/20 माइनस 10/20 20 से 20 t आ गया, और ये क्या आ गया? 1/2। t का मान क्या आ गया? -1/2। तो इस तरह बच्चों हमने समीकरणों को हल करना है।